correction. रूल नंबर 11, अगर दो नाउन्स नाम या प्रोनाउंस मदरजा झैल अल्फाज से मिलाए जाएं तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट प्रोनाउन के मुताबिक होना चाहिए, फर्स्ट नाउन के मुताबिक होना चाहिए। आपको समझ नहीं आई? सबसे पहले दिए गए ये वर्ड प्रिपेयर कीजिए, स्क्रीन पर देखिए, मेमोराइज कीजिए। नॉट विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, मिलते जुलते हैं। नॉट विद, अलोंग विद, टुगेदर विद। बट एक्सेप्ट, बिसाइड्स साथ साथ, एज वेल एज, ये भी इसका मतलब भी साथ साथ। इंस्टेड ऑफ, इन एडिशन टू, मजीद, इन एडिशन टू, मजीद। नॉट विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, बट एक्सेप्ट, बिसाइड्स, एज वेल एज, पेयर बना लें इस तरह। इंस्टेड ऑफ, इन एडिशन टू, मेमोराइज, सिंगल मिनट। वर्ड आपने याद किए। क्लोज योर आइज एंड रिवाइज। नॉट विद, अलोंग विद। अगर आपकी पोजीशन बेटर है तो देन रूल को समझिए, अदरवाइज इन वर्ड्स को दोबारा याद कीजिए। अगर दो नाउन्स के दरमियान में इन वर्ड में से कोई वर्ड भी आ जाए तो आगे वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पहले नाउन के मुताबिक होना चाहिए। सेम दोबारा देखें। अगर दो प्रोनाउंस, प्रोनाउन किन्हें कहते हैं? आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, यूर, यू, they, their, them, it, its, it, she, her, her, he, his, him, ये सारे प्रोनाउन हैं। अगर दो प्रोनाउंस इन वर्ड्स में से किसी एक वर्ड के साथ जोड़ा जाए, दो प्रोनाउन जोड़े जाएंगे तो आगे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब फर्स्ट प्रोनाउन के मुताबिक होगा। आप कहेंगे नहीं सर बात नहीं बनी, समझ नहीं आई। आइए सेंटेंस देखते हैं। शी विद आई एम इल। एग्जामिनर ने एग्जाम में यह सेंटेंस दिया, बाज़ाहिर सेंटेंस ठीक है। शी विद आई एम इल। बताइए इस सेंटेंस में कितने प्रोनाउन हैं? दो प्रोनाउन हैं। कौन कौन से? एक शी है, दूसरा आई है। पहला प्रोनाउन कौन सा है? शी है। बाद में आने वाला कौन सा है? आई है। उसके आगे एम है। एम क्या है? एम हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब भी है। एम किसके मुताबिक है? सेकंड बाद वाले प्रोनाउन के मुताबिक है, आई के मुताबिक है, बाद में आने वाले प्रोनाउन के मुताबिक है। रूल ये है, जब दो प्रोनाउन के दरमियान में विद आ जाए या नॉट आ जाए या अलोंग विद आ जाए तो आगे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फर्स्ट प्रोनाउन के मुताबिक हो तो सेंटेंस में आप देखेंगे
फर्स्ट प्रोनाउन है शी और शी के साथ एम नहीं लगता, शी के साथ इज लगता है। आप कैथरीना से पूछ लीजिए अगर मेरी बात पर यकीन नहीं। सेंटेंस एग्जामिनर को लिख कर देंगे शी विद आई इज इल। आप हैरान होंगे क्या यूं सेंटेंस ठीक है? यस दिस इज ग्रामर, यही सेंटेंस ठीक है। शी विद आई इज इल। एक और सेंटेंस देखिए। अब आपने इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। मैं आपको सिंगल मिनट दूंगा, आपने करेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैं आपको आंसर करूंगा इसका करेक्ट क्या है इसी वीडियो में। आफ्टर दिस आई विल गिव यू अनदर सेंटेंस। शी एज वेल एज दे हेल्प द पुअर। Correct it. Single minute. She as well as they help the poor. बताइए दो प्रोनाउन कौन से आए? शी शुरू में आया, बाद में आने वाला है दे। हेल्प द पुअर लिखा हुआ है। जब सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं तो क्या वर्ब मौजूद है? यस, हेल्प वर्ब है। कैसे पता चला हेल्प वर्ब है? मैंने जहन में सोचा हेल्प की तो फॉर्म्स बनती हैं, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड कहीं पढ़ा है, तो इसका मतलब है ये वर्ब है। ये फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पता चला? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं आता। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, लाइक दिस। ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, इसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक असूल है, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। एग्जामिनर ने सेंटेंस दिया, दे के साथ हेल्प लगाया, दे के साथ हेल्प्स नहीं आता, दे के साथ हेल्प आता है। समझो कि फिर एग्जामिनर ने ये हेल्प जो वर्ब लगाया है ये दे के लिए लगाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर उसने हेल्प यहां पर शी के लिए पहले प्रोनाउन के लिए रखा होता तो वो शी के साथ हेल्प के साथ एस जरूर लगाता, क्योंकि ही, शी, इट के साथ एस एस का इजाफा होता है वर्ब में। तो आपने करेक्ट करना है शी एज वेल एज दे हेल्प्स द पुअर। वो और उसके साथ वो सारे गरीबों की मदद करते हैं। तो पहले हेल्प दे के लिए आया हुआ था, अब हेल्प्स लगाया जब आपने तो वो शी को रिप्रेजेंट करने लग गया। तो रूल ठीक हो गया कि जब दो प्रोनाउन एज वेल एज के साथ मिलाए जाएंगे तो फिर आगे वर्ब
पहले वाले प्रोनाउन के मुताबिक होगा। टेंसेस आपके काम आते हैं, सीखने चाहिए। जिस तरह पुराने असातिज़ा टेंसेस पढ़ाते थे वो बड़ा ही गलत तरीका था, उसमें आपका माइंड ट्रेन नहीं होता था, आप थक जाते थे, उस्ताद भी शागिर्द भी दोनों थक जाते थे। टेंसेस और स्पोकन का एक कोर्स है, क्रिएटिव राइटिंग उसे बोलते हैं, उसे परचेज कर लीजिए। 30 लेक्चर्स हैं, वीडियो ऑडियो, तो उनको सुनेंगे, आपकी साउंड भी ठीक हो जाएगी, प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो जाएगी, और एट द सेम टाइम आपको टेंसेस आ जाएंगे, खुद से लिखना आ जाएगा। नाउ आई एम गिविंग यू another sentence. You have to correct it. They accept I am going to गवादर। गवादर हमारा पोर्ट सिटी है जो नया बन रहा है, दुनिया भर के लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। गवादर, दे एक्सेप्ट आई एम गोइंग टू गवादर। Correct it and comment. Nice of you.